तो जब पेपर करेंसी की बात करते हैं तो पेपर करेंसी हर एक कंट्री का एक एक्सचेंज रेट अलग होता है। अभी इंडिया में आपके पास 2000 का नोट है, ऐसी 50 नोट है तो आपके पास 1 लाख रुपए हुए। उस गड्डी को आप सोने की तरह या प्रॉपर्टी की तरह फोल्ड करके अलमारी में कपड़ों के बीच में रख देंगे तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू 1,10,000 रुपए होने वाला है? नहीं होने वाला है। जैसा सोना बढ़ा वैसे करेंसी नहीं बढ़, इनफैक्ट उसका वैल्यू घटता है। और हमें सदियों से पैटर्न या बिहेवियर क्या सिखाया गया है कि एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो और उसको लेट इट ग्रो। और ये करेंसी में ये होता नहीं है। तो करेंसी को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? तो 2 जगह है, एक है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड दूसरा होता है इक्विटी मार्केट। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन टर्म्स कुछ रिटर्न मिलता है एज एन इंटरेस्ट। तो अगर हम इंडिया की करंट रेट की बात करें तो द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 6.5-7%। तो अगर आपने 100 रुपए पार्क किए फिक्स्ड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज में तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 107 रुपए। पर सामने जब फिएट करेंसी लॉन्च हुई तब से एक और चीज का लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन की असर हमारी परचेजिंग पावर को खा जाती है। तो 107 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद हुई पर मेरा खर्चा बढ़ के हो गया है 109 रुपए। तो क्या हुआ? 2 रुपए का घाटा हुआ। ऑन द टॉप ऑफ इट वो जो 7 रुपए आप कमाते हो वो 7 रुपए आपके इनकम में ऐड होते हैं एंड इट इज कंसिडर्ड फॉर इनकम टैक्स। अभी इनकम टैक्स के लॉज आपको पता है कि कितने रेट पे कितना इनकम टैक्स लगता है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम ऑलरेडी सफिशिएंट है और आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल होते हैं तो 7 रुपए में से 30% गिन लो, 2 रुपए 10 पैसे तो आपको टैक्स भरने में गए और आपका महंगाई जो है वो 9 रुपए का है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पैसा वृद्धि नहीं कर रहा है। तो आपको डिसाइड करना है आपको शांति चाहिए या वृद्धि चाहिए।